क्वेश्चन है तीन पाइप ए बी और सी। तीन पाइप है, एक पाइप ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। किसी खाली टंकी को क्रमशः 2 घंटे, 3 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि पहला पाइप जो ए है वो तो टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी जो है वो खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। और यहाँ पर जो पाइप सी है वो खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अब प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। ए बी सी तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है। तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी जो है वो ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। टंकी कितने समय में भरनी चाहिए? तीनों पाइपों को खोला जाएगा एक साथ और टंकी को भरा जाएगा कितने समय में? 1 घंटा 15 मिनट में। फिक्स इतने समय में भर जानी चाहिए। लेकिन बीच में क्या होगा, पाइप बी को हमें बंद करना होगा, तभी यहाँ पर ठीक समय कितना लगेगा? 1 घंटा 15 मिनट का लगेगा। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि पाइप बी को कब बंद कर देना चाहिए, यानी कि कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए, जबकि तीनों पाइपों को एक साथ ही खोलना है। तो आइए यहाँ पर हम प्रश्न को हल करते हैं। आपको पता है कि तीन पाइप है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए को टंकी को भरने में कितना समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। पाइप बी को 3 घंटे का समय लगता है और पाइप जो सी है उसको समय लगता है 6 घंटे का। तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो टंकी है उसमें कुल कितना पानी आ सकता है। तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 6 है। तो यहाँ पर जो ये घंटों की संख्या है ना जिसमें टंकी को पूरा भरा जा सकता है, इन घंटों की संख्या का अगर हम लैसे ले तो यानी कि 2, 3, 6 इनका लैसे लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और हम ऐसा मान लेते हैं कि टंकी में कुल कितना पानी आता है? 6 यूनिट पानी आता है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इन पाइपों की दक्षता को निकालेंगे। जैसे कि पाइप ए की दक्षता निकालेंगे तो उससे हमें ये पता लगेगा कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है। इसी प्रकार पाइप बी और पाइप सी की भी हम दक्षता निकालेंगे, जिससे हमें ये पता लग पाएगा कि ये 1 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी दक्षता निकालते हैं। दक्षता निकालने के लिए हमें यही तो पता लगाना है ना कि ये 1 घंटे में कितना पानी भर सकते हैं। तो आइए अब हम इन तीनों पाइपों की दक्षता निकालते हैं। आपको पता है कि जो पाइप ए है उसको 2 घंटे का समय लगता है टंकी को पूरा भरने में, और टंकी में हमने कितना पानी माना है कि आता है? 6 यूनिट पानी टंकी में आता है। और इस 6 यूनिट पानी को भरने में ए को कितना समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। तो फिर ए के द्वारा 1 घंटे में कितना पानी भरा जाता होगा? 6 यूनिट तो कुल पानी है और 2 घंटे का समय लग रहा है। तो ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा? 3 यूनिट पानी भरता होगा। अगर 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा तो 2 घंटे में 6 यूनिट पानी भर देगा, और इस तरह से टंकी जो है वो पूरी भर जाएगी। तो जो ए पाइप ए है उसको 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है? पाइप ए जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है। तो पाइप ए की जो दक्षता है वो 3 यूनिट प्रति घंटा है। इसी प्रकार हम पाइप बी की दक्षता भी ज्ञात कर सकते हैं। पाइप बी को कितना समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। 6 यूनिट कुल पानी है, 3 घंटे का समय लगता है। तो पाइप बी जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरता होगा। तभी तो यहाँ पर पाइप बी को 3 घंटे का समय लगेगा 6 यूनिट पानी को भरने में। तो यहाँ पर पाइप बी की दक्षता हो जाएगी 2 यूनिट प्रति घंटा। इसी प्रकार यहाँ पर हम पाइप सी की भी दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। पाइप सी को 6 घंटे का समय लगता है 6 यूनिट पानी को भरने में। तो यहाँ पर 6 यूनिट कुल पानी है और 6 घंटे का ही समय लग रहा है। तो यहाँ पर 1 घंटे में वह कितना पानी भरता होगा? पाइप सी 1 यूनिट पानी ही भर सकता है। 1 घंटे में अगर 1 यूनिट पानी भरा जाएगा तो फिर 6 घंटे में 6 यूनिट पानी भरा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी की दक्षता को ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अब प्रश्न में आप समझिए कि प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, हमें ये ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न में ये डाटा भी तो दिया हुआ है कि टंकी जो है वो ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जानी चाहिए। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि पाइप बी को ही तो बंद करना है, जबकि पाइप ए और पाइप सी तो खुले ही रहेंगे। 1 घंटा 15 मिनट तक पाइप ए और पाइप सी को तो खुला ही रखना है, लेकिन पाइप बी को हम बीच में किसी समय पर बंद कर देंगे और वो समय ही हमें ज्ञात करना है।
लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर 1 घंटा 15 मिनट में टंकी को पूरा भरना है तो पाइप ए और पाइप सी तो 1 घंटा 15 मिनट के लिए खुले ही रहेंगे, यानी कि उनके द्वारा तो पानी भरा ही जाएगा। और पानी कुल तो कितना भरना है, 6 यूनिट पानी भरना है, क्योंकि टंकी में पानी ही कितना आता है, 6 यूनिट पानी आता है। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि अगर पाइप ए और पाइप सी को हम 1 घंटे के लिए ही खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट लिखा हुआ है, तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि 1 घंटे में ये कितना पानी भर सकते हैं कुल मिलाकर। हमें दक्षता से ये तो पता लग ही गया है कि 1 घंटे में ये कितना पानी भर सकते हैं। पाइप ए तो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर देगा और पाइप सी जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भर देगा, यानी कि पाइप ए और पाइप सी तो 1 घंटा 15 मिनट के लिए खुले ही रहेंगे और 1 घंटे में वे कितना पानी भर देंगे, 3 + 1 यानी कि 4 यूनिट पानी पाइप ए और सी के द्वारा भर जाएगा 1 घंटे में। लेकिन हमें ये भी तो पता लगाना होगा कि 15 मिनट में कितना भरेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर तो ये 1 घंटा और 15 मिनट के लिए खुले रहेंगे ना। तो यहाँ पर पाइप ए + सी जो है वो 15 मिनट में कितना भर पाएंगे। अब आपको ये तो पता है कि जब 1 घंटे में ये 4 यूनिट भर पा रहे हैं तो 15 मिनट में ये कितना भर पाएंगे, यानी कि जब ये 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होते हैं ना, जब ये 60 मिनट में 4 यूनिट पानी भर सकते हैं तो फिर 15 मिनट में ये कितना भरते होंगे, 15 मिनट में ये 1 यूनिट पानी भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि अगर ए + सी मिलकर 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरते हैं ना, तो 1 घंटा और 15 मिनट और भी तो है यहाँ पर, तो 15 मिनट में ये कितना भरते होंगे, 1 यूनिट पानी भरते होंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर ए + सी ने मिलकर 1 घंटे में तो 4 यूनिट पानी भर दिया है, लेकिन 15 मिनट में इन्होंने कितना भरा है, 1 यूनिट पानी भरा है। कितने समय में, 15 मिनट में। तो कुल मिलाकर अगर ये 1 घंटा 15 मिनट के लिए खुले रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने कितना पानी भर दिया होगा, ए और सी ने 4 और +1 और करना होगा, 4 + 1 कितना होगा, 5 यूनिट होगा, यानी कि 5 यूनिट पानी भर गया है 1 घंटे 15 मिनट में। लेकिन अब पानी शेष कितना बचा है, पानी अभी भी शेष बचा है, क्योंकि ए और सी ने 1 घंटा 15 मिनट तक टंकी को भरा है, लेकिन फिर भी वह कुल मिलाकर 5 यूनिट पानी ही भर पाए हैं। तब भी 1 यूनिट पानी तो शेष बच ही गया है और 1 यूनिट पानी भी भर जाना चाहिए था 1 घंटे 15 मिनट के अंदर ही। तो 1 घंटा 15 मिनट के अंदर ही अगर 1 यूनिट पानी और भी भरना चाहिए था, तो उसका सीधा सा अर्थ ये है कि पाइप जो बी है उसने भी तो कुछ पानी भरा होगा ना, और पाइप बी के द्वारा कितना पानी भरा जाना था, 1 यूनिट पानी ही भरा जाना था, क्योंकि पाइप ए और सी ने तो 5 यूनिट पानी भर ही दिया है। अब शेष पानी तो 1 यूनिट था ना, और वो 1 घंटा 15 मिनट के बीच में ही भरना था, यानी कि अतिरिक्त समय तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि 1 यूनिट पानी अब शेष रह गया है और 1 यूनिट पानी को कौन भरेगा, 1 यूनिट पानी को पाइप बी ने ही भरा है, लेकिन पाइप बी को कितना समय लगा है 1 यूनिट पानी को भरने में, ये आपको अभी ज्ञात करना होगा। अब आपको पता है कि पाइप बी की दक्षता से हमें पता लग रहा है कि पाइप बी जो है वो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरता है, तो फिर आधे घंटे में कितना भर दिया होगा, आधे घंटे में 1 यूनिट पानी भर दिया होगा। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में पाइप बी ने कितना पानी भरा होगा, 1 यूनिट पानी भरा होगा, और 1 यूनिट पानी ही तो भरना बाकी था। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब हमने पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी तीनों एक साथ खोले थे, तो पाइप बी के द्वारा 1 यूनिट पानी भर गया था और पाइप ए और सी ने मिलकर 1 घंटा 15 मिनट तक 5 यूनिट पानी भर दिया। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया है और पाइप बी के द्वारा तो 30 मिनट में ही 1 यूनिट पानी भर दिया गया है, और 30 मिनट में ही अगर भर दिया गया है तो 30 मिनट बाद ही पाइप बी को बंद कर देंगे, और फिर यहाँ पर ए और सी तो खुले ही रहेंगे 1 घंटा 15 मिनट तक, और फिर यहाँ पर कुल मिलाकर 6 यूनिट पानी भर जाएगा। लेकिन प्रश्न में ये कि पूछा गया था कि पाइप बी को कितना समय बाद बंद कर देना चाहिए, तो 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए, और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, यानी कि एक नल तो टंकी को भर रहा है और दूसरा नल ऐसा है जो टंकी को खाली कर रहा है, यानी कि टंकी में से पानी बाहर निकलता जा रहा है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा।
तो यहाँ पर प्रश्न में हम ऐसा मान सकते हैं, एक नल ए जो खाली टंकी को भरता है और दूसरा नल बी जो है वो टंकी को खाली करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि नल तो दो है, एक ए है और दूसरा बी है, लेकिन यहाँ पर हम बी के आगे माइनस लगा देते हैं जिससे हमें ये पता लगे कि बी जो है ना वो टंकी को खाली करने वाला है, यानी कि टंकी में से पानी कम कर देता है। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि जो नल ए है ना वो तो खाली टंकी को 12 घंटे में भर देता है, लेकिन जो दूसरा नल बी है ना वो आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। अगर आधी टंकी को ही 10 घंटे में खाली करता है तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? 20 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर हम 20 घंटे लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि टंकी में कुल पानी आता कितना है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि कुल पानी कितना आ सकता है। तो 12 और 20 का अगर हम लैसे लेंगे तो लैसे कितना आएगा? 60 आएगा। और हम ऐसा ही मान लेते हैं कि टंकी में कुल पानी कितना आता है? 60 यूनिट पानी आता है। तो यहाँ पर अब हम इनकी दक्षता ज्ञात करते हैं, यानी कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है। दक्षता से हमें यही पता लगता है कि 1 घंटे में कितना कार्य किया जा सकता है। अगर पाइप ए टंकी को भरने का कार्य कर रहा है तो पाइप ए की दक्षता से हमें ये पता लगेगा कि पाइप ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है। और पाइप बी जो है वो टंकी को खाली करने का कार्य कर रहा है, तो पाइप बी की दक्षता से हमें ये पता लग जाएगा कि पाइप बी जो है वो 1 घंटे में कितना पानी टंकी में से खाली कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें ये पता लगाना है कि पाइप ए की दक्षता कितनी होगी, तो हम ये पता लगाते हैं कि पाइप ए के द्वारा 1 घंटे में कितना कार्य किया जा सकता है। 60 यूनिट तो यहाँ पर कुल कार्य ही है और 12 घंटे का समय लगता है पाइप ए को 60 यूनिट पानी को भरने में। तो यहाँ पर 1 घंटे में ये कितना पानी भरता होगा? 60 में अगर 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि पाइप ए जो है वो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर सकता है और 12 घंटे में 60 यूनिट पानी भर सकता है। तो पाइप ए की जो दक्षता होगी वो कितनी होगी? 5 यूनिट प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य करना, यानी कि 1 घंटे में 5 यूनिट पानी टंकी में भरना। अब इसी प्रकार पाइप बी की दक्षता भी ज्ञात कर सकते हैं। पाइप बी की दक्षता ज्ञात करेंगे तो ये पता लगेगा कि पाइप बी जो है वो 1 घंटे में कितना पानी टंकी में से खाली कर सकता है। तो 60 यूनिट तो कुल पानी टंकी में है ही और 20 घंटे का समय लगता है इस 60 यूनिट पानी को खाली करने में, यानी कि टंकी में से बाहर निकालने में। तो यहाँ पर हम 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 यूनिट, यानी कि जो पाइप बी है वो 3 यूनिट पानी को टंकी में से खाली कर सकता है 1 घंटे में। तो पाइप बी की जो दक्षता होगी वो 3 यूनिट कार्य करने की है और यहाँ पर हम दक्षता के आगे माइनस लगाएंगे जिससे कि ये पता रहे कि यहाँ पर जो पाइप बी है वो टंकी में से पानी को बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पर अब हमें ज्ञात ये करना है कि खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा और यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। तो यहाँ पर हम पहले तो ये पता लगाते हैं कि अगर दोनों नलों को हम एक साथ खोल देते हैं तो 1 घंटे में ये कितना कार्य कर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में पानी भरता भी है या फिर खाली ही खाली होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम पाइप ए और पाइप बी दोनों को अगर एक साथ हम खोल ही रहे हैं तो पाइप ए तो 5 यूनिट पानी भरेगा, लेकिन पाइप बी साथ में ही 1 घंटे में ही 3 यूनिट पानी टंकी से बाहर निकाल देगा। तो कुल मिलाकर जो पाइप ए और बी के द्वारा कार्य किया जाएगा 1 घंटे में, तो उससे निष्कर्ष ये निकल के आएगा कि टंकी में केवल 2 यूनिट पानी ही भर पाएगा 1 घंटे में, क्योंकि पाइप ए ने तो 5 यूनिट पानी भरा था लेकिन पाइप बी ने 3 यूनिट पानी 1 घंटे में बाहर निकाल दिया। तो टंकी में 1 घंटे बाद अगर चेक किया जाएगा कि पानी कितना है तो पानी टंकी में 2 यूनिट ही होगा। तो इस तरह से आप ये समझिए कि दोनों अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 1 घंटे में ये 2 यूनिट पानी को ही टंकी में भर पाएंगे, क्योंकि 3 यूनिट पानी तो बाहर ही निकल रहा है। तो अब ज्ञात तो ये करना है कि खाली टंकी है और उसका आधा भाग ही भरना है, यानी कि जैसे कि टंकी में पानी कुल कितना आता है? 60 यूनिट आता है और 60 यूनिट पानी अगर टंकी में भर जाता है तो टंकी फुल हो जाती है। लेकिन हमें तो क्या करना है? आधा आधा भाग ही भरना है, यानी कि आधी टंकी ही भरनी है, यानी कि 60 का आधा करेंगे तो 30 यूनिट, यानी कि पानी कितना भरना है? 30 यूनिट पानी भरना है। लेकिन अब आप ये समझिए कि 30 यूनिट पानी भरना है और हमें ये पता लगाना है कि इसमें कितने
कितना समय लगेगा। तो आपको ये तो पता है ना कि 1 घंटे में कितना कार्य होता है, 2 यूनिट कार्य ही हो रहा है। यानी कि 1 घंटे में ये पाइप ए और बी मिलकर 2 यूनिट पानी ही भर पा रहे हैं। तो हमें पानी भरना कितना है, 30 यूनिट पानी भरना है। तो 30 यूनिट को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 15 का ही तो गुणा किया हुआ है 2 में, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम 15 का ही गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 घंटे। यानी कि 1 घंटे में अगर 2 यूनिट पानी भरा जाता है और टंकी का तो हमें आधा ही भाग भरना है, यानी कि आधी टंकी भरनी है, यानी कि 30 यूनिट पानी भरना है। तो 30 यूनिट पानी को भरने में 15 घंटे का समय लग जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। यदि खाली टंकी में दोनों नलों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 2 नल है। एक नल ऐसा है जो टंकी को भरता है और दूसरा नल ऐसा है जो टंकी को खाली करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो नल ए है वो तो टंकी को भरता है और जो दूसरा नल बी है वो टंकी को खाली करता है। तो नल ए को टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। जबकि जो नल बी है उसको टंकी को खाली करने में कितना समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि टंकी में कुल पानी आता कितना है। तो यहाँ पर अगर हम 10 और 12 का लैसे लेंगे तो लैसे यहाँ पर आ जाएगा 60। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि टंकी में कुल कितना पानी आता है, 60 यूनिट पानी आता है। तो आइए अब हम यहाँ पर इनकी दक्षता निकालते हैं। दक्षता से हमें ये पता लगेगा कि जैसे कि हम नल ए की दक्षता निकालेंगे तो नल ए की दक्षता निकालने से हमें ये पता लगेगा कि नल ए जो है वो 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है। और उसी प्रकार अगर हम नल बी की दक्षता निकालेंगे तो उससे हमें ये पता लगेगा कि नल बी जो है वो 1 मिनट में कितना पानी टंकी में से खाली कर सकता है। तो यहाँ पर हम बी के आगे माइनस भी लिख देते हैं जिससे कि हमें ये पता रहे कि नल जो बी है वो टंकी को खाली कर रहा है, यानी कि टंकी में से पानी को कम कर रहा है, इसीलिए माइनस से हमने इसको दर्शाया है। तो यहाँ पर अब हम इनकी दक्षता ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है कि दक्षता ज्ञात करना है तो हमें ये ज्ञात करना है कि 1 मिनट में इनके द्वारा कितना कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहले ए की दक्षता ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है कि 60 यूनिट तो कुल कार्य ही करना है, यानी कि टंकी में 60 यूनिट पानी भरना है। लेकिन ए को 10 मिनट का समय लगता है तो ए 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा। तो यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 यूनिट। यानी कि जो यहाँ पर नल ए है ना उसके द्वारा 1 मिनट में कितना पानी भरा जाता है, 6 यूनिट पानी भरा जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हमें बी की दक्षता ज्ञात करनी है तो हमें ये ज्ञात करना है कि नल बी जो है वो 1 मिनट में टंकी में से कितना पानी खाली कर सकता है। तो आपको पता है कि 12 मिनट में तो 60 यूनिट पानी ही खाली हो जाता है टंकी में से। तो 1 मिनट में फिर कितना पानी खाली होता होगा, 60 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यानी कि 1 मिनट में कितना पानी टंकी में से कम होता है, 5 यूनिट पानी कम हो जाता है। तो 5 यूनिट प्रति मिनट यहाँ पर नल बी की दक्षता होगी और यहाँ पर हम माइनस से इसको दर्शाएंगे क्योंकि टंकी में से पानी कम हो रहा है पाइप बी के द्वारा जब कार्य किया जाता है। तो अब प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि खाली टंकी में पानी भरना है लेकिन दोनों नलों को बारी बारी से खोला जाता है और 1 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो बारी बारी से खोले जाने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मतलब ये होगा कि जैसा कि हमने नल ए को खोल दिया है तो नल ए के द्वारा तो 1 मिनट में कितना पानी भर दिया गया है, 6 यूनिट पानी भर दिया गया है। लेकिन फिर अगले मिनट के लिए नल बी को खोला गया है जिसके द्वारा 5 यूनिट पानी टंकी में से बाहर निकाल दिया गया है। तो अगर आप ये देखोगे कि कुल मिलाकर जो 2 मिनट में कार्य हुआ है, 2 मिनट में अगर टंकी में देखा जाएगा कि पानी कितना है तो 6 यूनिट पानी तो पहले मिनट में भर गया था, लेकिन फिर दूसरे मिनट में तो 5 यूनिट पानी टंकी में से बाहर ही निकल गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो 2 मिनट बाद टंकी में जो पानी भरा होगा वो केवल 1 यूनिट पानी ही भरा होगा। तो आप ये समझिए कि 2 मिनट में जो कार्य किया जाएगा वो 1 यूनिट कार्य ही हो पाएगा क्योंकि बारी बारी से इन नलों को खोला जा रहा है। तो 2 मिनट में अगर 1 यूनिट पानी भरा जाता है तो हमें तो ये पता लगाना है कि 60 यूनिट पानी कब भर जाएगा।
तो आपको अब ये तो समझ में आ गया है कि 2 मिनट में कितना पानी भरा गया है, 1 यूनिट पानी भरा गया है। और आपको ये भी पता है कि जो नल ए है उसकी दक्षता तो कितनी है, 6 यूनिट प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरा जाता है नल ए के द्वारा। जबकि नल बी ऐसा है जिसके द्वारा 5 यूनिट पानी 1 मिनट में टंकी में से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि 2 मिनट में 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है और टंकी में पानी भरना कितना है, 60 यूनिट पानी भरना है। तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि अगर 60 में से हम 54 यूनिट ही पानी भरते हैं तो 54 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अगर हमने 54 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी हम 54 का ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 108 मिनट आ जाएगा। यानी कि 108 मिनट में कितना पानी भर जाएगा, 54 यूनिट पानी भर जाएगा। लेकिन पानी भरना कितना चाहिए टंकी में, 60 यूनिट पानी भरना चाहिए। तो अगर 108 मिनट में 54 यूनिट पानी भर ही गया है तो फिर हम अगले मिनट यानी कि 109 मिनट जब आएगा तो 109 मिनट में हम किसको खोलेंगे, पाइप ए को खोलेंगे। और पाइप ए के द्वारा कितना पानी भरा जाएगा, 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरा जाएगा। और 54 यूनिट तो पानी पहले से ही था और 6 यूनिट पानी और भी भर गया है। तो कुल मिलाकर 60 यूनिट पानी इसमें भर जाएगा टंकी में। और ये समय कितना लगेगा, 109 मिनट का समय लगेगा। तो आपको इस तरह से समझना है कि 54 यूनिट पानी तो भर ही गया है। आप डायरेक्ट ऐसे मत करना कि जैसा कि यहाँ पर आप 1 यूनिट पानी कितने समय में भरता है, 2 मिनट में। तो यहाँ पर अगर हम 60 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 60 यूनिट पानी तो भर जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर समय कितना आएगा, 120 मिनट का समय आएगा। लेकिन आप वास्तव में यहाँ पर देखोगे तो समय कितने का लग रहा है, 109 मिनट का ही समय लग रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 54 यूनिट पानी तो भर ही गया है ना। उसके बाद हम अगले मिनट में पाइप ए को खोलेंगे तो पाइप ए जो है वो 6 यूनिट पानी भर देगा। और उसके बाद हम पाइप बी को खोलेंगे ही नहीं क्योंकि टंकी तो फुल हो ही गई है ना। अगर हम पाइप बी को खोलेंगे तो फिर 5 यूनिट पानी बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा तो करना ही नहीं है। जब टंकी ही फुल हो गई है तो फिर पाइप ए और पाइप बी दोनों को ही बंद कर दिया जाएगा ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर टंकी को हमें भरना था, यानी कि 60 यूनिट पानी को भरना था। जब 54 यूनिट पानी 108 मिनट में भर गया तो अगले मिनट के लिए हम पाइप ए को खोलेंगे और पाइप ए के द्वारा 6 यूनिट पानी भर जाएगा। और जैसे ही 6 यूनिट पानी भर जाएगा तो पानी जो है टंकी में फुल हो जाएगा, यानी कि 60 यूनिट पानी भर गया है तो टंकी फुल हो जाएगी। फिर हम पाइप बी को खोलेंगे ही नहीं, पाइप ए और पाइप बी दोनों को ही बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर टंकी कितने मिनट में भरेगी, 109 मिनट में भरेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर ब्याज का प्रकार क्या है, साधारण ब्याज है। समय यहाँ पर दिया नहीं हुआ, समय हमें ज्ञात करना है। और प्रश्न में दर दिया हुआ है, दर कितना है, 5% है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर मूलधन कितना है, 100 है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो धनराशि है ना वो स्वयं की कितनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। यानी कि मिश्रधन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर मूलधन यहाँ पर हम 100 ले रहे हैं ना तो मिश्रधन कितना होगा, 300 होगा। लेकिन प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि ये मूलधन तो 100 है और मिश्रधन 300 है, लेकिन यहाँ पर समय कितना लगेगा। और आप ये भी समझिए कि अगर मूलधन यहाँ पर 100 है और मिश्रधन 300 है तो फिर यहाँ पर ब्याज कितना होगा। ब्याज तो आप आसानी से पता लगा सकते हो ना, क्योंकि आपको ये पता है कि मिश्रधन जो होता है वो किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि मिश्रधन कितना है और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर मूलधन कितना है, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज यहाँ पर होगा 200। अगर 300 में से आप 100 घटाओगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ब्याज 200 आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर प्रश्न में दर भी दी हुई है, दर कितनी दी हुई है, 5% वार्षिक दर है ये। तो यहाँ पर हमें ज्ञात ये करना है समय। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में हम लिखते हैं 100। तो यहाँ पर ब्याज कितना है, 200 है, बराबर मूलधन कितना है, हमने जो माना है मूलधन 100 है
और दर कितनी है 5% है, और मल्टीप्लाई और समय कितना है, समय तो हमें ज्ञात ही करना है तो यहाँ पर हम टी लिख देते हैं, और बट्टे में यहाँ पर क्या आता है 100 से यहाँ पर आप देख सकते हो 100 कट ही जाएगा, और 5 से यहाँ पर हम 200 को काटेंगे तो ये कटेगा 40 बार। तो यहाँ पर टी बराबर कितना आ जाएगा 40 वर्ष, यानी कि कितना समय लगेगा, यहाँ पर 40 वर्ष का समय लगेगा। प्रश्न में पूछा गया था कि कितने वर्षों में, यानी कि 40 वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न में समय पूछा गया था, और समय यहाँ पर कितना आया है 40 वर्ष का आया है, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी कि कोई धनराशि है और 6 वर्ष में वह कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, और उतनी ही राशि है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि मूलधन अगर यहाँ पर 1 है तो यही मूलधन जो है वो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी कि अगर मूलधन 1 है ना तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 वर्षों का समय लगेगा इसमें। लेकिन अब आप ये तो पता लगा सकते हो ना कि यहाँ पर ब्याज कितना होगा। जब मूलधन 1 है और मिश्रधन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा यहाँ पर 1 यूनिट का। तो इस तरह से आप ये समझिए कि 6 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 1 यूनिट ब्याज मिला है। अब प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है कि मूलधन तो हमें वही लेना है, कितना लेना है जितना हमने पहली कंडीशन में लिया है। पहली कंडीशन में हमने मूलधन 1 यूनिट लिया है तो हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन में भी मूलधन 1 यूनिट ही लेंगे। लेकिन प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि उतनी ही राशि लेनी है और ब्याज दर भी वही है, तो कितने वर्षों में ये राशि जो है ना वो 4 गुनी हो जाएगी। अगर मूलधन हमने 1 यूनिट माना है ना तो फिर मिश्रधन अगर यहाँ पर हम कितना मानेंगे, 4 गुना हो रहा है ना मूलधन, तो यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 4 गुना तो 4 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ब्याज है ना, जैसा कि आपने पहले देखा था कि जब मूलधन स्वयं का दुगना हो रहा था तो उस स्थिति में यहाँ पर ब्याज 1 यूनिट था, लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना है, 3 यूनिट का ब्याज है, क्योंकि राशि जो है ना वो 1 से कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो बीच में जो यहाँ पर ब्याज है वो कितना है, 3 यूनिट का है। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर यहाँ पर 1 यूनिट ब्याज कितने समय में बन रहा था, 6 वर्ष में बन रहा था, और ये साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज पर हर वर्ष का ब्याज जो होता है वो समान होता है। जैसा कि 6 वर्ष में आपने देखा कि कितना ब्याज है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट ब्याज बन रहा है कितने समय में, 6 वर्ष में बन रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर मूलधन यहाँ पर 1 से और यहाँ पर मिश्रधन 4 है और यहाँ पर 3 यूनिट का ब्याज है, तो 3 यूनिट ब्याज बनने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 में 3 का गुणा करें तो यहाँ पर हमें समय में भी 3 का गुणा करना होगा, और समय यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 वर्ष का आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा गया था कि राशि तो वही है, मूलधन तो वही है, ब्याज दर भी वही है, लेकिन कितने वर्षों में यही राशि जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 18 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।